खबरों के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल को और चैनल से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलेटिन हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ वंशिका पांडे। हाल ही में हुए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद देश में राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है। भाजपा का बढ़ता ग्राफ और कांग्रेस की गिरती साख जैसी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगी हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि इस बार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने असम विधानसभा चुनाव का जिम्मा उठाया था और इसी विषय पर बुलेटिन हिंदुस्तान की टीम ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल से खास बातचीत की। और इस दौरान जो आरोप सांसद विजय बघेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर लगाए हैं वे बेहद ही संगीन है। आइए देखते हैं क्या कहा भाजपा सांसद ने। सबको नमस्कार। संकट के समय जो काम आए वही सबसे बड़ा मानव धर्म है। सुख और दुख दो पहलू होते हैं जीवन। सुख बांटने से बढ़ता है और दुख बांटने से कम होता है। और मैंने अपने जीवन में इसको चरितार्थ किया है और मेरे पिताजी माता जी मेरे को मिले हुए उनके दिए हुए संस्कार हैं। और आज संकट की घड़ी है, पूरा देश संकट में है, पूरा विश्व संकट में है, हर और हाहाकार है। एक दूसरे के समर्पण और सहयोग के प्रति सब प्रतिबद्ध हैं। उस समय हम लोग जनप्रतिनिधि, जनसेवक हैं, जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं, जिन्होंने हमें बड़ी आशा और उम्मीद के साथ इस पद पर स्थापित किया है। हम उनके साथ अगर ना रहें, डर के घर में बैठ जाए, तो हमारे इस पद में रहने की कोई मूल्य ही नहीं। सबसे पहले तो मैं आसाम की जनता को धन्यवाद दूंगा, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को बहुत बहुत बधाई दूंगा और साथ ही साथ वहाँ के लाखों लाखों कार्यकर्ता को मैं इसके लिए श्रेय दूंगा, जिनके बदौलत एक बार फिर असम में भारतीय जनता पार्टी सरकार में बहुत सारी चुनौती थी। वहाँ भी तरह तरह के बातें सुनने मिल रहे थे कि बहुत बड़ा मुकाबला है, बहुत संघर्ष है। और जैसा कि आपने कहा कि एक देश का सबसे बड़ा अपने आप को बहुत दमदार और करिश्माई व्यक्तित्व समझने वाला हमारे इस छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बड़ी दमदारी से वहाँ लगे रहे। सारे यहाँ के अवैध काम में कमाए हुए पैसे वहाँ लगा रहे और पूरी ताकत के साथ लगे थे। और छत्तीसगढ़ के मतलब मैं तो कहूँगा हजारों नहीं कहूँगा, शायद लाखों कार्यकर्ता वहाँ लेके गए थे। चिल्लर चिल्लर लोग बोलते हैं हम आसाम गए थे कांग्रेस के लोग, पाटन के तो शायद हजारों लोग गए। तो ये काम धाम चल रहा था। यहाँ के कलाकारों को भी ले गए थे और वहाँ के आसाम के जो हमारे नेता है भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथी सांसद, वो भी कहते थे कि भाई बड़ा काम धाम लेके आए हैं आपके मुख्यमंत्री और बहुत पूरी तरह वो घमासान मचाए हुए हैं। मतलब यहाँ झूठ बोल के, मक्कारी करके, लोगों को झांसा दे के वो जो घोषणाएं करना है, जितना देना है दे दो, पुलिस को क्या देना है, बेरोजगारों को क्या देना है, किसानियों को क्या देना है, जो हमारे आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता उनको क्या देना है, किसानों को क्या देना है, शराबबंदी करना है, जितना ज़्यादा झूठ बोलना है बोलो। और यहाँ तक गंगा जल की कसम दिखा दी। किसी भी तरीके से छत्तीसगढ़ में सरकार बनानी है, ये उनका ट्रेंड रहा छत्तीसगढ़ में, उसी को आसाम में करना चाह रहे थे। तो आसाम की जनता तो छत्तीसगढ़ की जनता के माध्यम से सारी चीज जान चुकी थी। इनकी झूठी, मक्कारी और जितने ज़्यादा झांसा देने के काम हैं वो सब जान गई थी। हमारे लोग जाके वहाँ बता रहे थे और पेपरों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से सारी खबर वहाँ जा रही थी। तो लोग तो पहले से मान लिए थे। तो ऐसा मुख्यमंत्री वहाँ से आया है जो अवैध काम से पैसा कमा के यहाँ पे ला रहा है और छत्तीसगढ़ की जनता आज त्राहिमाम कर रही है। किसान परेशान है, बेरोजगार परेशान है। तो ये सब चीज़ वहाँ दिखा और उसका 1% भी असर नहीं हुआ।
ये अपने आप को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करना चाह रहे थे, लेकिन सारी बुरी तरह फेल हुई, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता का अभिशाप भी इसके साथ था। यहाँ के लोग जो पीड़ित हैं, शराबबंदी करने वाला व्यक्ति शराब बिचवा रहा है, अवैध शराब की नदियां बहा रहा है, ये सभी खबरें वहाँ थी, आप लोग के माध्यम से भी थी और लोग भी वहाँ चर्चा के दौरान जो कर रहे थे। तो ये आजकल तो ये सोशल मीडिया और आप लोग की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोग दूर रह के भी नज़दीक हो जाते हैं। तो ये एक परिणाम रहा जिसका प्रतिफल दिखा चुनाव में, और पहले से सीट कम हो गई उनकी। तो ये उनका चाल और चरित्र उजागर हुए उस चुनाव के माध्यम से भूपेंद्र पटेल। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जितने भी 2 नंबर के काम करके पैसे एकत्रित कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा पैसा ये वहाँ दिल्ली पहुँचा रहे हैं अपने सभी नेताओं के पास, शीर्ष नेताओं के पास, और संगठन में भी वैसे ही पैसे खर्च कर रहे हैं। इतना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। मुझे तो ऐसा जानकारी भी लगी है विशेष सूत्रों से कि एक दिन में 50 करोड़ का आवक उनका अवैध काम से है। बहुत सारे शराब से, रेत से, अवैध खनन से बहुत सारे वसूली होते हैं उसके माध्यम से। तो ये जो हो रहा है वहाँ पहुँचाया जा रहा है, अब उसमें इनके बीच में क्या लेन देन की बात होगी, क्या होगा, कैसे समझौता होगा, वो थोड़ा देखने वाली बात है। तो ये थी दुर्ग लोकसभा के सांसद विजय बघेल से जुड़ी बुलंद हिंदुस्तान की कुछ खास बातचीत। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए बुलंद हिंदुस्तान के साथ।